Assalamu alaikum students, welcome to your class. I am your teacher Mrs. Saida Bano. Today's topic is mitochondria. Mitochondria is double membrane bonded organelle found in cytoplasm of eukaryotic cells. के माइटोकॉन्ड्रिया जो है डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल है जो कि सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में होता है। सेल में कई तरह के ऑर्गेनेल्स होते हैं, किसी में सिंगल मेम्ब्रेन होती है, किसी में डबल होती है और कई ग्रैन्यूल लाइक होते हैं जैसे कि राइबोसोम्स हैं। तो बाकी जो हमने ऑर्गेनेल पढ़े थे उसमें न्यूक्लियस जो था वो डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड था। उसके अलावा क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स हैं। बाकी राइबोसोम जो है वो ग्रैनुलर ऑर्गेनेल्स हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, लाइसोसोम्स, ये ऑर्गेनेल्स जो हैं इनमें सिंगल मेम्ब्रेन होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल है और ये सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता। जितने भी मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स में होते हैं। ग्रैनुलर ऑर्गेनेल्स जैसे कि राइबोसोम्स हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी होते हैं। अब वर्ड जो है माइटोकॉन्ड्रिया ये ड्राइव हुआ है माइटो, जिसको थ्रेड कहते हैं, कॉन्ड्रियन ग्रैन्यूल लाइक के थ्रेड या ग्रैन्यूल लाइक स्ट्रक्चर सेल्स के अंदर। ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया ड्राइव फ्रॉम बैक्टीरिया बाय प्रोसेस टर्म्ड एज एंडोसिम्बायोसिस। के symbiotic relationship is the relationship between two living organisms in which both partners get benefit from each other. तो अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या था कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे थे जो कि दूसरे एनारोबिक बड़े साइज़ के जो आर्चिया थे या बैक्टीरिया ही थे उनके अंदर जाके रिसाइड किया उन्होंने और एरोबिक रेस्पिरेशन उनके लिए करने लगे और इस तरह से दोनों पार्टनर्स का फ़ायदा हुआ। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो हैं ये एक्चुअली बैक्टीरिया थे और इन्होंने दूसरे सेल्स के अंदर जाके एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप डेवलप किया उनसे, उनके लिए एरोबिक रेस्पिरेशन करके एनर्जी प्रोवाइड करते थे और ख़ुद प्रोटेक्शन लेते थे। तो इस तरह से एंडोसिम्बायोट हाइपोथेसिस है कि कुछ ऑर्गेनेल सेल के ऐसे हैं जो कि सेल के अंदर जाके दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहने लग जाते हैं और वो परमानेंट ऑर्गेनेल बन जाते हैं उस होस्ट सेल्स के। तो एम्बोसिम्बायोसिस के प्रोसेस के थ्रू ये ड्राइव हुए हैं। फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया सेल में क्या होता है? दे आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल, के सेल को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इस वजह से इनको सेल का पावर हाउस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनटू एनर्जी शील्डिंग मॉलिक्यूल ATP to fuel the cell's activities, the function known as aerobic respiration, and is the reason of mitochondria are frequently referred as the powerhouse of cell। कि अब माइटोकॉन्ड्रिया जो हैं ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं सेल्स को उनको ATP में कन्वर्ट करते हैं जो कि एनर्जी फ्यूल है लिविंग सेल्स का। यानी जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें जो फ्यूल यूज़ होता है या एक्टिविटीज़ को ड्राइव करने के लिए जो एनर्जी आती है वो कहाँ से आती है? ATP से आती है। और जिस प्रोसेस के थ्रू ATP की प्रोडक्शन होती है वो एरोबिक रेस्पिरेशन है और इस एक्टिविटी की वजह से इनको सेल का पावर हाउस कहते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन में 3 प्रोसेसेस होते हैं। एक ग्लाइकोलिसिस होता है, क्रैब साइकिल होता है और फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू ATP प्रोड्यूस होती है। तो ये तीनों जो केमिकल रिएक्शंस हैं इनमें से ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होता है, क्रैब साइकिल और ATP की प्रोडक्शन जो होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। तो क्रैब साइकिल के और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जितने भी एंजाइम्स हैं वो सारे के सारे माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। नेक्स्ट है मॉर्फोलॉजी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, कि माइटोकॉन्ड्रिया की मॉर्फोलॉजी क्या है, इनका साइज़ कितना होता है? दे आर 0.05 to 1 माइक्रोमीटर इन विड्थ एंड इन लेंथ दे आर 1 to 10 माइक्रोमीटर के इनकी जो मोटाई है या चौड़ाई है वो 0.5 से 1 माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर पता है ना आप लोगों को, 1000 पार्ट ऑफ मिलीमीटर होता है। और शेप इज़ इलोंगेटेड बीन शेप्ड है और थ्रेड लाइक है। नंबर इनका सेल टू सेल वेरी करता है, डिपेंड्स अपॉन द टाइप एंड साइज ऑफ सेल के एंड फंक्शनल स्टेट ऑफ सेल। कि अगर सेल जो है ज़्यादा एक्टिव है तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होंगे, अगर सेल का साइज़ बड़ा है तो उसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होंगे। अगर उसकी फंक्शनल स्टेट ये है कि उसने ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी है, एरोबिक रेस्पिरेशन ज़्यादा करनी है, तो उसमें भी ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। अगर इनएक्टिव सेल्स हैं, फॉर एग्जांपल मसल सेल्स हम कहते हैं ना कि वो अगर उनको यूज़ ना करें तो वो ख़त्म हो जाते हैं या उनमें एबिलिटी नहीं रहती काम करने की, तो वो यही होता है कि जैसे जैसे हम मसल सेल्स को यूज़ करते हैं उनमें ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जब हम उनको यूज़ नहीं करते तो उनमें माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी कम हो जाता है, वो एनर्जी
प्रोडक्शन जो है उनमें कम हो जाती है, इस वजह से वो फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। पहले भी मैंने आप लोगों को बताया दे आर डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स, कि इनमें 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं। फर्स्ट इज़ आउटर मेम्ब्रेन, फिर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है कि दो अब बाहर और अंदर वाली मेम्ब्रेन के दरमियान में कुछ स्पेस है जिसमें डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स हैं और स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन यहाँ पे होते हैं। नेक्स्ट इज़ द इनर मेम्ब्रेन के इसके बाद अंदर वाली मेम्ब्रेन आती है। फिर है क्रिस्टी। क्रिस्टी आर द फोल्ड्स ऑफ इनर मेम्ब्रेन एंड मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इज़ द मैटर और फ्लूइड पोर्शन विच इज़ एनक्लोज्ड इन द इनर मेम्ब्रेन. The outer and inner membrane is composed of phospholipid bilayers and proteins. The two membranes have different properties. कि अब जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन है या इनर मेम्ब्रेन, उसकी केमिकल कंपोजिशन वही है जो कि यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर की होती है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की है कि फॉस्फोलिपिड बायलेयर है, और इसमें डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन्स एम्बेडेड फॉर्म में होते हैं और वो डिपेंड करता है कि यहाँ पे कौन से केमिकल रिएक्शंस होने हैं। जो केमिकल रिएक्शंस होने हैं उनके एंजाइम्स जो कि प्रोटीन होते हैं वो इन लिपिड बायलेयर्स में एम्बेडेड फॉर्म में होंगे मोज़ेक मैनर में। नेक्स्ट इज द क्रिस्टी. These are the fold of inner mitochondrial membrane which expands its surface area, enhancing its ability to produce ATP. कि अब क्रिस्टी क्या है, बाहर वाली मेम्ब्रेन तो इसकी स्मूथ होती है, इनर मेम्ब्रेन जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर फोल्ड्स बनाती है जिसकी वजह से मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो इसके ऊपर एंजाइम्स जो कि केमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल कर रहे हैं, एटीपी की सिंथेसिस को, वो ज़्यादा होंगे और ज़्यादा एटीपी प्रोड्यूस होगी। ये माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर है। देखें, बाहर वाली मेम्ब्रेन जो है वो स्मूथ है, इनर वाली मेम्ब्रेन जो है इस ये फोल्ड्स बनाती है क्रिस्टी, और बाहर और अंदर वाली मेम्ब्रेन के दरमियान में जो खाली जगह है इसको क्या कहते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। फिर इनर मेम्ब्रेन जो है उसके फोल्ड्स हैं, क्रिस्टी हैं, और इनर मेम्ब्रेन की जो फोल्ड्स हैं इनके अंदर जो मटेरियल है या फ्लूइड है इसको मैट्रिक्स कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. Outer membrane encloses the entire organelle, has the protein to phospholipid ratio similar to that of eukaryotic plasma membrane. के outer membrane जो कि स्मूथ है, एनसर्कल करती है माइटोकॉन्ड्रिया को, इसमें वही फॉस्फोलिपिड प्रोटीन या फॉस्फोलिपिड्स जो हैं उसकी रेशो वही है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होती है, यानी इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाली स्ट्रक्चर है. नेक्स्ट इज़ इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, कि आउटर और इंटर मेम्ब्रेन के दरमियान में जो स्पेस है उसको क्या कहते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. इनर मेम्ब्रेन आल्सो डबल फॉस्फोलिपिड बायलेयर, इट्स साइट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी. और इनर मेम्ब्रेन जो है ये भी आउटर मेम्ब्रेन की तरह इसकी केमिकल कंपोजिशन है, और इसमें जो एंजाइम्स हैं वो या प्रोटीन्स वो वाले हैं जो कि एंजाइम्स के तौर पे एक्ट करते हैं और वो एटीपी सिंथेसाइज करते हैं. नेक्स्ट इज़ द क्रिस्टी, के इनर मेम्ब्रेन जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर फोल्ड्स बनाती है, इसको क्या कहते हैं, क्रिस्टी. द फोल्डिंग्स ऑफ इनर मेम्ब्रेन दैट अलाउज मोर सरफेस एरिया एनहेंसिंग इट्स एबिलिटी टू प्रोड्यूस एटीपी. कि इनर मेम्ब्रेन जो है वो फोल्ड बनाती है क्रिस्टी, जिसकी वजह से सरफेस एरिया मेम्ब्रेन का ज़्यादा हो जाता है, और जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होता है उतनी ज़्यादा एटीपी की प्रोडक्शन होती है. नेक्स्ट इज़ द मैट्रिक्स. माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स क्या है, फ्लूइड मटेरियल दैट फिल्स द एरिया इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन. कि अंदर वाली मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड है जो कि पूरे माइटोकॉन्ड्रिया को फिल करता है अंदर से, उसको माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया आर यूनिक इन देयर ओन वे, कंटेनिंग देयर ओन सर्कुलर डीएनए एंड देयर ओन राइबोसोम्स. के माइटोकॉन्ड्रिया बाकी सेल ऑर्गेनेल से इस लिहाज से डिफरेंट हैं कि इनका अपना डीएनए होता है और अपने राइबोसोम्स होते हैं, यानी डीएनए इन द न्यूक्लियस डज नॉट एक्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. तो जो माइटोकॉन्ड्रिया इनका अपना डीएनए, अपने राइबोसोम्स हैं, ये खुद से अपने प्रोटीन बनाते हैं, खुद से रेप्लिकेट होते हैं, यानी ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल्स हैं सेल के अंदर. इनके डिवीजन को या इनकी रेप्लिकेशन को जो है सेल का न्यूक्लियस का डीएनए कंट्रोल नहीं करता, बल्कि इनमें अपने जीन्स हैं, अपनी इनका जेनेटिक मेकअप है और अपना कंट्रोल है अपनी डिवीजन के ऊपर कि ये खुद ब खुद अपने प्रोटीन्स, अपनी स्ट्रक्चर्स बना के डिवाइड हो जाते हैं. अब फंक्शन जो है कन्वर्शन ऑफ एनर्जी है इनका. मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर द
to produce energy currency of cell ATP through the respiration and regulate cellular metabolism। कि अब इनका सबसे प्रोमिनेंट रोल, जैसे पहले भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है कि ATP प्रोडक्शन है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनसे ATP सिंथेसाइज करता है एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू, इस तरह से सेल के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। अ डोमिनेंट रोल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रोडक्शन ऑफ ATP एज रिफ्लेक्टेड बाय लार्ज नंबर ऑफ प्रोटीन्स इन द इनर मेम्ब्रेन फॉर दिस टास्क। कि अब इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया का प्रोमिनेंट रोल या डोमिनेंट रोल सेल में है वो ATP की प्रोडक्शन है, और इस ATP की प्रोडक्शन के लिए जो इनर मेम्ब्रेन है, जो उसके फोल्ड्स हैं क्रिस्टी, उसके ऊपर बड़े साइज लार्ज नंबर में प्रोटीन्स हैं वो वाले, जो कि एंजाइम्स के तौर पे एक्ट करते हैं और वो ATP की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। Students, that's all from today's lecture. If you have any question, you can send me your question in our WhatsApp group.